नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं प्राचीन हरियाणा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और इस वीडियो में जो हम यहाँ पर ये 150 जो क्वेश्चन करने वाले हैं, HSC के द्वारा पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं इनमें क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और एक बार जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है उसकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये दोबारा भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी का आप देख सकते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, चीनी यात्री हेन सांग का हरियाणा में निवास कब तक रहा है। और HSC का एग्ज़ाम था क्लर्क का, तो उसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ईस्वी सन ये जो 634 से 644 तक का जो समय इसमें चीनी यात्री हेन सांग ये हरियाणा में रहा है। और राजा जो हर्षवर्धन जो है उनके समय में ये आया था, और जिनका संबंधित थानेसर से है जो वर्तमान कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट आएगा, इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में मिला है। तो यह स्थान इनमें से कौन सा है, और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, बनावली। दोस्तों, वीडियो कुछ लंबी हो सकती है लेकिन सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्षवर्धन अपने भाई राज्यवर्धन की शशांक के साथ युद्ध में हुई मृत्यु के बाद किस जिले के शासक ये बने थे। तो ये इनमें से जिला कौन सा था। तो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी, थानेसर। और प्राचीन समय में इसे स्थानेश्वर के नाम से जाना जाता था, जिसे इस समय वर्तमान में थानेसर का नाम से थानेसर के नाम से जाना जाता है, जो कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है, हरियाणा के एक बड़े भूभाग को श्रीकंठ जनपद कहा जाता था, यह नाम किस वंश के शासक ने दिया था। तो ये वंश जो है आपने यहाँ पर बताना है। तो ये दिया गया था नाग वंश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योद्धा काल में हरियाणा प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम की संज्ञा दी गई है। तो योद्धा काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, और ये भी क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, बहुधान्यक प्रदेश के नाम से इसे जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का कौन सा क्षेत्र तीसरी शताब्दी में योद्धाओं से प्रभावित रहा है। तो तीसरी शताब्दी में योद्धाओं से जो प्रभावित रहा है, तो ये इसमें कौन सा है। और ग्रेड सब स्टेशन ऑपरेटर का एग्जाम था, उसमें भी क्वेश्चन आ चुका है। तो कौन सा क्षेत्र तीसरी शताब्दी में योद्धाओं से प्रभावित रहा है। तो ये स्थान था आपका रोहतक, ऑप्शन रहेगा डी। और हाल ही में CET के एग्ज़ाम को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आई है, जिसके ऊपर हमारे द्वारा जो पहले वीडियो बनाई गई है। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसे आप जो इस वीडियो के अंत में देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जो आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा के संबंध में जानकारी निम्न ग्रंथ से प्राप्त होती है। तो हरियाणा के संबंध में जो जानकारी है ये इनमें से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है। तो ये ग्रंथ आपने बताना है, और ग्रंथ रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर, अर्थात ये सभी त्रय ब्राह्मण, शतपथ और ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रत्नावली की रचना इनमें से किसने की है। तो इसके जो रचयिता जो है इनमें से कौन है, जयदेव, महर्षि बाणभट्ट, माधवाचार्य या फिर श्री हर्ष। तो ये जो यहाँ पर रत्नावली जो है इसकी रचना की गई है ये श्री हर्ष के द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा का जो प्रथम प्रादेशिक नाम जो है ये इनमें से क्या था। प्रथम प्रादेशिक नाम, और ये था ब्रह्मावर्त, ऑप्शन रहेगा हमारा ए। नेक्स्ट है, हरियाणा निम्न नदी के किनारे पर स्थित है। तो हरियाणा जो है ये इनमें से किस नदी के किनारे पर स्थित है। और नदी वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम में जरूर आता है, और इसके ऊपर जो हमारे द्वारा पहले भी वीडियो बनाई गई है, तो इन सभी को आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इनमें से कौन सी नदी है जो जिसके किनारे पर हरियाणा स्थित है। तो ये है ऑप्शन ए हमारा, सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेन सांग हरियाणा में कितने वर्ष तक ये रहा था।
तो ये जो है यहाँ पर वर्ष आपने इसमें बताना है, और ये था ऑप्शन बी 14 से 15 वर्ष तक। भगवान विष्णु का स्थायी निवास ये किस तीर्थ में माना जाता है? तो ये तीर्थ इनमें से कौन सा है? और ये जो तीर्थ है सन्निहित तीर्थ के नाम से इसे जाना जाता है। तो ऑप्शन रहेगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कुनिंद गणराज्य का क्षेत्र वर्तमान हरियाणा के किस जिले में विस्तृत था? तो ये क्षेत्र इनमें से कौन सा है? भिवानी, अंबाला, हिसार या रोहतक? और ये माना गया है अंबाला। ऑप्शन रहेगा बी, और मिक्सी सिटी जो इसके नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है किस ग्रंथ के अनुसार प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने पर रानी यशोमती राजा की चिंता में स्वयं को समर्पित कर सती हो जाती है? तो ये ग्रंथ जो आपने बताना है कौन से ग्रंथ के अनुसार। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए, हर्षचरित जो है इसके अनुसार प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने पर रानी यशोमती जो राजा की चिता में स्वयं को समर्पित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये जो चीनी यात्री हेनसांग जो है किसके शासनकाल में हरियाणा में आया था? और ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो हेनसांग जो है किन के समय में ये आया था? और इनका जो संबंध है ये राजा हर्षवर्धन से है। हर्षवर्धन के समय में ये आए थे। नेक्स्ट है इनमें से हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? तो ये किस में कहा गया है? और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, महाभारत में। और 1 लाख श्लोक वाला जो महाकाव्य इसे कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? और ये रहेगा ऑप्शन ए, महाभारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वीं शताब्दी के आसपास श्री गंज जनपद का उल्लेख इन निम्न ग्रंथ में मिलता है? जो 6वीं शताब्दी के आसपास महर्षि बाणभट्ट के हर्षचरित में, पाणिनि के अष्टाध्यायी, पतंजलि के महाभाष्य में, या इन सभी में? तो ये जो जानकारी जो हमें मिलती है ऑप्शन ए, महर्षि बाणभट्ट के हर्षचरित में। अगला क्वेश्चन है निम्न स्थान से चित्रित चूड़ियाँ प्राप्त हुई है? तो ये स्थान इनमें कौन सा है? सीसवाल, राखीगढ़ी, मिताथल या ये सभी? तो यह जो स्थान जो है ये इन सभी को माना गया है। सीसवाल, मिताथल और ये जो राखीगढ़ी है यहाँ से जो चूड़ियाँ जो यहीं प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में प्राप्त जो कुषाणकालीन मूर्तियाँ जो है इनका मुख्य केंद्र कौन सा है? तो कुषाणकालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र भिवानी, हिसार, रोहतक या फिर सिरसा? और यहाँ पर जो ये केंद्र माना गया है ये रोहतक को माना गया है। नेक्स्ट है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई जो है कितने दिन तक चली थी? तो यहाँ पर दिन इसमें पूछा गया, आसान क्वेश्चन है, और रहेगा ऑप्शन डी हमारा। तो 18 दिन तक जो है ये युद्ध चला था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा महाभारत नामक महाकाव्य में नकुल दिग्विजय शीर्षक के अंतर्गत हरियाणा के निम्न में से किस स्थान का वर्णन हमें मिलता है? तो यह स्थान इनमें से कौन सा है? हिसार, भिवानी, रोहतक या ये सभी? तो नकुल दिग्विजय शीर्षक के अंतर्गत, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, रोहतक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पूर्व हड़प्पा स्थलों को निम्न में से किसकी खुदाई में राजा का मुकुट खोजा गया? तो पूर्व हड़प्पा स्थलों को इनमें से किसकी खुदाई में राजा का मुकुट खोजा गया? राखीगढ़ी, बनावली, अग्रोहा या फिर कुणाल में? और यह था अग्रोहा में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? बहुत बार जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बहुधान्यक, हरिधान्यक, हरित प्रदेश या फिर हरित देश? और महाभारत काल में जो हरियाणा है इसे बहुधान्यक प्रदेश के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रत्नावली, प्रियदर्शिका और जो नागानंद नाटक है ये किस व्यक्ति की रचना है? या किस लेखक के द्वारा ये काव्य लिखे गए हैं? राव तुलाराम, महर्षि बाणभट्ट, महिपाल या इनमें से कोई भी नहीं? और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है इनमें से कोई सा भी नहीं, क्योंकि राजा हर्षवर्धन जो उनके द्वारा ये सभी रचित हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा प्राचीन भारत में राजधानी होने का गौरव किस नगर को मिला था? पानीपत, स्थानेश्वर, पटियाला या इनमें से भी कोई नहीं? और ये था ऑप्शन बी, स्थानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था?
तो मीर भोज के शासनकाल में। तो ये राजा जो होते हैं ये अपने इनका शासन जरूर याद रखना कि उस समय कौन थे। तो मीर भोज के शासनकाल में कन्नौज, प्रकृतनाग, पेहवा या फिर हिसार, और ये था पेहवा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महाभारत युद्ध में अभिमन्यु जाल में किस जगह ये फंसे थे। और ये भी क्वेश्चन जो है ये ग्रेड सब स्टेशन ऑपरेटर जो है इसका एग्ज़ाम था, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो महाभारत युद्ध में अभिमन्यु जाल में अमीन, चक्कर युद्ध दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये था अमीन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा के विषय में जानकारी देने वाला जो ग्रंथ है ये इनमें कौन सा है। हर्षचरित, दिव्य अवदान, बद्दर बाहुचरित या ये सभी। तो हरियाणा के विषय में जानकारी देने वाला ग्रंथ, और ये माना गया है ये सभी, हरिश्चरित, बद्दरबाहु और दिव्य अवदान। अगला क्वेश्चन है हिंदू पुराणों में देवों का चिकित्सक इनमें से किन्हें कहा गया है। और ये भी क्वेश्चन एलडीसी के एग्जाम में आया था। तो हिंदू पुराणों में देवों का चिकित्सक लक्ष्मीचंद, धन्वंतरी, कनिष्क या फिर चरक को, और ये माना गया है यहाँ पर धन्वंतरी को। तो ऑप्शन हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्न में से किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के मिले थे। तो ये स्थान इनमें से कौन सा है। टोपरा, धून, मिताथल या फिर हांसी, और ये रहेगा मिताथल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीसवाल। ये जो सीसवाल संस्कृति जो है ये किस जिले में फैली थी। झज्जर, हिसार, अंबाला या इनमें से कोई भी नहीं, और ये थी हिसार में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र में कौन सा कुआं बनवाया था। मंगलकूप, चंद्र, धर्म या फिर सूर्यकूप। तो महाभारत का युद्ध जीतने के बाद, और ये बनवाया गया था, इसका नाम था चंद्रकूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राज्य में जो वर्तमान महेंद्रगढ़ जिला है इसमें कौन सा गणराज्य विस्तृत है। कुनिंद, अगर, अर्जुनायन या ये सभी। तो महेंद्रगढ़ जो है ये खनिजों के मामले में भी प्रथम स्थान प्राप्त है, और अगर खनिजों वाला क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में जरूर आता है, तो ये भी आपने याद रखना है। और महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा गणराज्य विस्तृत था। तो इसका नाम रहेगा अर्जुनायन गणराज्य, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा इनमें से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है। तो ये यहाँ पर ग्रंथ कौन सा है जिसमें रोहतक का उल्लेख मिलता है। कथाकोश, दिव्य अवधान, मध्यम निकाय या फिर नकुल दिग्विजय। तो रोहतक जो है इसका उल्लेख मिलता है ये नकुल दिग्विजय में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आएगा सीसवाल हिसार ये किस नहर के किनारे पर स्थित है। पश्चिमी यमुना नहर, इंदिरा गांधी, चेतांग या फिर यमुना नहर। तो सीसवाल हिसार और ये है चेतांग नदी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आएगा भारत की सबसे विशाल राखी गढ़ी का जो टीला है ये कहाँ पर है। तो राखी गढ़ी का जो टीला रोहतक, जींद, करनाल या फिर हिसार में, और ये है हिसार में। और हिसार जो ऐसे स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा हर्षवर्धन के राज्यकाल के दौरान कौन सा शहर इनमें से प्रसिद्ध था। तो राजा हर्षवर्धन के राज्यकाल के दौरान थानेश्वर, हिसार, रोहतक या फिर जींद, और ये है थानेश्वर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा हरियाणा में कुषाणकालीन सोने व चांदी के सिक्के ये प्राप्त हुए हैं। तो ये स्थान कौन सा है। मिताथल, हांसी, राखीगढ़ी या फिर रोहतक से। तो कुषाणकालीन सोने व चांदी के सिक्के और ये प्राप्त हुए हैं मिताथल से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा पृथ्वीराज द्वितीय से संबंधित अभिलेख निम्न स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो पृथ्वीराज द्वितीय से संबंधित अभिलेख रोहतक, हांसी, महम या कलायत से, और ये हैं ऑप्शन बी हांसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा हरियाणा में राजा भोजदेव से संबंधित अभिलेख निम्न स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो राजा भोजदेव से संबंधित अभिलेख लांडनू, बेहवा, अग्रोहा या औरंगाबाद से। तो ये जो हमें प्राप्त हुए हैं यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी बेहवा से।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पेहवा अभिलेख में उस समय के किस प्रसिद्ध व्यापार स्थल का उल्लेख है। तो ये व्यापार स्थल है और ये आपने बताना है। तो किस लिए जाना जाता था? हंसी के गाय व्यापारिक स्थल का, पेहवा के घोड़ों के व्यापारिक स्थल का, अग्रोहा की धातु व्यापारिक स्थल का, या इन सभी का। तो पेहवा जो ये स्थान है इसे घोड़ों के व्यापारिक केंद्र के लिए जाना जाता था। तो ऑप्शन रहेगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्न अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई है। तो ये अभिलेख कौन सा है जिसमें हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई है? लांडनू, अग्रोहा, मितातल, या इन सभी में। तो अभिलेख जो है ये रहेगा लांडनू, राजस्थान, जिसमें हरियाणा की राजधानी दिल्ली को बताया गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा चौहान शासकों की हरियाणा पर विजय का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? लाओस, बिजौलिया, सिरसा, या रोहतक में। तो चौहान शासकों की हरियाणा पर विजय का उल्लेख और ये हुआ है बिजौलिया में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रभाकर वर्धन राजवंश का प्रथम राजा जिसने अपनी राजधानी स्थापित की थी। और ये भी क्वेश्चन पीजीटी इंग्लिश के एग्जाम में आया था। तो प्रभाकर वर्धन राजवंश का प्रथम राजा थानेसर, कुरुक्षेत्र, पानीपत, या सोनीपत में। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, थानेसर में, स्थानेश्वर जिसे कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा टोपरा अभिलेख की प्राप्ति का जो मूल स्थान है इनमें से कौन सा है? हंसी, अम्बाला, अग्रोहा, या रोहतक। और ये माना गया है अम्बाला के निकट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टोपरा अभिलेख को दिल्ली में स्थापित करने वाला जो शासक है ये इनमें कौन था? और ये जो पहले जो ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ है उसमें भी इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, टोपरा स्तंभ से। तो ये टोपरा अभिलेख को दिल्ली में स्थापित करने वाले शासक फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद शाह, अशोक, या अलाउद्दीन खिलजी। और ये है ऑप्शन ए हमारा, फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन रहेगा टोपरा अभिलेख का संबंध इनमें से किससे है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक, या राजा भोज से। तो टोपरा अभिलेख का संबंध और ये है अशोक से, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन रहेगा बाराखड़ी की लिखाई का प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख इनमें से कौन सा है? शुद्ध, मयूर, अग्रोहा, या फिर हंसी। तो बाराखड़ी की लिखाई का प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख और ये माना गया है शुद्ध से, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन रहेगा राजा देव का दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वारा कुरुक्षेत्र की प्रशंसा में लिखा गया अभिलेख जो हमें प्राप्त हुआ है? लांडनू, लाओस, शुद्ध, या इनमें से कोई सा भी नहीं। और ये है लाओस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे योद्धागण की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी देने वाला जो अभिलेख है इनमें से कौन सा है? तो योद्धागण की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी देने वाला अभिलेख अग्रोहा, लाओस, औरंगाबाद, या फिर टोपरा। और यह माना गया है अग्रोहा का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सम्राट हर्षवर्धन के किस पूर्व राजा ने थानेश्वर नगर के समीप थानेश्वर महादेव मंदिर बनवाया था? तो थानेश्वर नगर के समीप थानेश्वर महादेव का मंदिर प्रभाकर वर्धन, नर, पुष्यभूति, या फिर ये जो आदित्य वर्धन है इनके द्वारा। और ये बनवाया गया था पुष्यभूति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अग्रोहा जो टेम्पल जो है इसका संबंध संगीत, युद्ध, व्यापार, या प्रकृति से। और इसका जो संबंध है ये संगीत के साथ है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा हरियाणा में मौर्यकालीन जो स्तूप हमें प्राप्त हुए हैं हिसार से, फतेहाबाद से, इन दोनों से, या इनमें से किसी से भी नहीं। तो मौर्यकालीन स्तूप और ये प्राप्त हुए हैं हमें इन दोनों से, हिसार से भी और फतेहाबाद से भी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं। तो हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं भिवानी, सोनीपत, हिसार, या फिर अम्बाला से। और ये प्राप्त हुई है हमें सोनीपत से। और खेल विश्वविद्यालय जो ये भी सोनीपत में है। और खुम्बी के लिए भी सोनीपत को प्रथम स्थान प्राप्त है। सबसे ज़्यादा खुम्बी को उत्पादन जो है ये सोनीपत में होता है।
तो हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं हमें सोनीपत से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में निम्न स्थान से जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। तो हरियाणा में इनमें से स्थान कौन सा है जिससे जैन मूर्तियाँ हमें प्राप्त हुई है? हांसी, सनीला, ए और बी दोनों, या फिर पिंजौर? और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, हांसी और सनीला। अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा को निम्न में हरियाणा कहा गया है, तो ये किस में कहा गया है? स्कंद पुराण, विष्णु, मत्स्य या वायु पुराण में? हरियाणा नाम का जो लेख है ये स्कंद पुराण में है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा में कुषाण वास्तुकला में निर्मित द्वार स्तंभ निम्न स्थान से प्राप्त हुआ है। तो हरियाणा में कुषाण वास्तुकला में निर्मित द्वार स्तंभ भिवानी, सिरसा, हिसार या रोहतक से? और ये जो हमें प्राप्त हुआ है ये रहेगा ऑप्शन डी, रोहतक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में प्राप्त रामायण श्लोकांकित अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। नचारखेड़ा, अग्रोहा, औरंगाबाद या इनमें से कोई सा भी नहीं? और ये है ऑप्शन ए हमारा, नचारखेड़ा, भिवानी से। अगला क्वेश्चन है, बलराम की मूर्ति का प्राप्ति स्थल इनमें से कौन सा है? भिवानी, अंबाला, करनाल या फिर रोहतक? तो बलराम की मूर्ति का प्राप्ति स्थल, और यह माना गया है रोहतक। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्न क्षेत्र के आसपास अर्जुनायन गण विस्तृत है, तो ये क्षेत्र कौन सा है जहाँ पर ये फैला हुआ है? अंबाला, सिरसा, पंचकुला या महेंद्रगढ़? और इस स्थान का नाम है महेंद्रगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न स्थान से समुद्रगुप्त से संबंधित सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो समुद्रगुप्त से सिक्के पंचकुला, पिंजौर, इन दोनों से या मितातल से? और यह स्थान है मितातल, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न भरतवंशी शासक ने अपनी विजय अभियान की शुरुआत हरियाणा प्रदेश से की थी, तो यह भरतवंशी शासक कौन सा था? सुदास, नकुल, भीष्म या अर्जुन? और इनका नाम है सुदास। नेक्स्ट है, योद्धे काल में हरियाणा प्रदेश को निम्न नाम से पहचाना जाता था। बहुधान्यक, बहुवर्त, आर्यावर्त या इनमें से कोई सा भी नहीं? तो यह है ऑप्शन ए, बहुधान्यक प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के शासन में प्रजा का धर्म यहाँ पर क्या था? ब्राह्मण, बौद्ध, जैन या ये सभी? तो प्रजा जो है इनका धर्म था ये सभी, ब्राह्मण, जैन और बौद्ध। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस गांव में खुदाई के दौरान हड़प्पा तथा पूर्व हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण मिले हैं? तो ये किस गांव में? मिताथल, लोहारू, तोसाम या फिर बादरा में? और ये जो प्रमाण जो हमें ये मिले हैं मिताथल से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? धुन से प्राप्त, बिजोलिया, टोपरा या लांडन से प्राप्त अभिलेख? तो सबसे अधिक जो यहाँ पर महत्वपूर्ण माने गए हैं ये टोपरा से प्राप्त अभिलेख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से हरियाणा के किस गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है? तो किस गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है? अगर, कुणिद, अर्जुनायन या फिर योध्याय गणराज्य में? और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन डी है, योध्याय गणराज्य में। अगला क्वेश्चन है, राज्य के वर्तमान महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा गणराज्य विस्तृत था? तो महेंद्रगढ़ जिले में अर्जुनायन, अगर, कुणिद या ये सभी? और यहाँ पर माना गया है अर्जुनायन को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, महमूद गजनवी इन्होंने थानेसर पर आक्रमण किया था, तो ये किस ईस्वी में किया था? 1013, 14, 16 या 17 में? और ये किया गया था 1014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, संधव स्थल भगवानपुर हरियाणा के ये किस जिले में है? कुरुक्षेत्र, जींद, बल्लभगढ़ या फिर नारनौल में? सो संधव स्थल भगवानपुर, और इसे माना गया है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट रहेगा, किस ग्रंथ से पता चलता है कि भारत सिंधु के निवासी थे? ऐत्रेय, महाभारत, जैमिनीय या ऋग्वेद का पुरुष
सूक्त से। और इसकी जो हमें जानकारी मिलती है ये जैमिनीय ब्राह्मण से मिलती है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा विकल्प यहाँ पर सही सुमेलित है? मिथाथल, राखीगढ़ी, बनावली या कुणाल, कुरुक्षेत्र। तो हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में, और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए मिथाथल भिवानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर इसमें सुमेलित करने का है, और सुमेलित करने में हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 2, 3, 4 और 1। तो यहाँ पर आप मिला के देख सकते हैं 2, 3, 4 और 1। तो विग्रह राज चतुर्थ के जो अभिलेख है इनका संबंध रहेगा टोपरा से। पृथ्वीराज द्वितीय के जो अभिलेख है इनका संबंध हांसी से। कुषाणकालीन सोने के व चांदी के सिक्के, और इनका संबंध है मिथाथल से। और कुषाणकालीन जो मूर्तियां हैं इनका रहेगा ये जो यहाँ पर ऑप्शन इसमें बच गया है रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर भी जो आपने ये सुमेलित करने हैं सूची 1 को 2 के साथ। और यहाँ पर जो आंसर माना गया है ऑप्शन ए को 1, 2, 3 और 4। तो ब्रह्मवास जो है ये महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। अग्रोहा यहाँ सूर्यदेव की मूर्तियाँ, फैजलपुर में विष्णु की मूर्ति और पलवल फरीदाबाद में एक सेक्शन की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में जो सीसवाल संस्कृति से संबंधित काल जो है ये इनमें से कौन सा था? नवपाषाण, सिंधु, वैदिक या महाजनपद काल। और यहाँ पर माना गया है नवपाषाण काल को। अगला क्वेश्चन है निम्न गण का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में है। ये जो महाभारत जो है ये पर्वों में है, ये पर्वों में है और पर्वों की संख्या इसमें 18। तो यहाँ पर कौन से गण का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में है? अगर, बादानक, योद्धे या अर्जुनायन। और यहाँ पर जो आंसर माना गया है ऑप्शन रहेगा ए अगर गण में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किस पुराण की कथा के अनुसार राजा कुरु ने द्वैत वन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया था? मत्स्य, वामन, वायु या विष्णु पुराण में। तो ये जो कथा जो है इसके बारे में हमें उल्लेख मिलता है वामन पुराण में। अगला क्वेश्चन है निम्न शक्ति ने हरियाणा से तोमर शक्ति का समूल नाश कर दिया था? प्रतिहार, योद्धे, ए और बी दोनों या चौहान ने। और यहाँ पर हमारा जो आंसर है रहेगा ऑप्शन डी चौहान ने। अगला क्वेश्चन रहेगा सैंधव सभ्यता से संबंधित एक मुद्रा जिस पर शरीर सिंह का तथा सिंह बैल के हैं। तो ये किस स्थान से हमें प्राप्त हुई है? सिंह और सिंह के ये जो बैल हैं, बनावली, मिथाथल, भगवानपुरा या राखीगढ़ी से। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए बनावली से। अगला क्वेश्चन रहेगा प्रभाकर वर्धन ने हुण शासकों को पराजित कर किन राज्यों पर विजय प्राप्त की है? लाट, मालव, सिंधु, गांधार या इन सभी पर। तो प्रभाकर वर्धन ने हुण शासकों को पराजित कर, और ये रहेगा ऑप्शन डी हमारा लाट, सिंधु, गांधार और मालव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवानपुर नामक जो सैंधव स्थल है हरियाणा के ये किस जिले में है? अंबाला, कुरुक्षेत्र, हिसार या भिवानी में। तो सैंधव स्थल जो है ये कुरुक्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा को श्रीकर्ण जनपद के रूप में किस वंश के नाम पर पुकारा जाता था? योद्धे, अग्गर, अर्जुनायन या फिर नागवंश। और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन डी नागवंश को। नेक्स्ट है किस सदी के आरंभ में कन्नौज पर शक्तिहीन आयु शासकों का शासन था? 6वीं, 7वीं, 8वीं या फिर 9वीं सदी में। और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन सी 8वीं में।
नेक्स्ट है हेनसांग लगभग कितने वर्ष हर्ष के संपर्क में रहे थे? 5, 6, 7 या 8 वर्ष। और इनका जो समय है ये रहेगा 8 वर्ष, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रित मृत भांड ये किस काल की जो संस्कृति है उसको दिखाते हैं? वैदिक काल, सिंधु, शीशवाल या इनमें से कोई सा भी नहीं। और यहाँ पर जो आंसर है हमारा ये रहेगा ऑप्शन ए, वैदिक काल की। नेक्स्ट है तोमर शासन काल की जानकारी देने वाला जो ग्रंथ है इनमें से कौन सा है? तोमर शासन काल की जानकारी देने वाला ग्रंथ, पुराण, यशतिलक चंपू, महाभारत या ये सभी। और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, यशतिलक चंपू। अगला क्वेश्चन है शराफाबाद को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? पानीपत, झज्जर, बहादुरगढ़ या पेहोवा। और इसे माना गया है बहादुरगढ़, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हरियाणा में भादानकों के विषय में जानकारी देने वाला स्रोत, खलीमपुर शिलालेख, विविध तीर्थ स्रोत, काव्य मीमांसा या ये सभी। और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हड़प्पा सभ्यता स्थल को बनावली फतेहाबाद हरियाणा में खुदाई करके ये इनमें से किसने निकाला था? डी.आर. साहनी, आर.एस. बिष्ट, आर.डी. बनर्जी या जे.पी. जोशी ने। और इससे जो यहाँ पर संबंध जो है ये माना गया है ऑप्शन बी में, आर.एस. बिष्ट के द्वारा 1973 में। नेक्स्ट रहेगा हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अग्रहण की राजधानी था? और ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो अग्रहण की राजधानी रेवाड़ी, सिरसा, हांसी या अग्रोहा। और ये माना गया है अग्रोहा को। नेक्स्ट है इतिहासवेताओं की नज़र में महाभारत के उत्तर काल का निम्न लोगों के रहने के कारण इस प्रदेश को हरियाणा के रूप में जाना जाता था। तो ये कौन सा है? और यहाँ पर सेंसर माना गया है ऑप्शन बी, सी को, अरब आर्यन को। नेक्स्ट है कनिष्क से संबंधित सोने के कितने सिक्के मितातल भिवानी से प्राप्त हुए हैं? 20, 23, 25 या फिर 27। तो कनिष्क से संबंधित सोने के सिक्के और इनका संबंध है ऑप्शन डी 27 से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर मिलान करने का। सूची 1 को 2 के साथ यहाँ पर आपने मिलान करना है। और यहाँ पर जो आंसर माना गया है हमारा ये रहेगा ऑप्शन बी, 4, 3, 1 और 2। तो एम.एल. भार्गव जो है इनका संबंध माना गया है द ज्योग्राफी ऑफ ऋग्वैदिक इंडिया से। के.सी. यादव इनका संबंध है हरियाणा के इतिहास से। H.A. फड़के इनका संबंध है हिस्ट्री ऑफ कुरुक्षेत्र से। और बालकृष्ण मुजतर इनका संबंध रहेगा कुरुक्षेत्र एक सांस्कृतिक परिचय से। नेक्स्ट है प्राचीन हरियाणा के इतिहास से संबंधित सबसे पुरानी पत्रिका के रूप में जानी जाती है? हरियाणा शोध पत्रिका, जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज, सप्त सिंधु या जैन साहित्य। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन हमारा ए, हरियाणा शोध पत्रिका। नेक्स्ट रहेगा हरियाणा में उत्तर नवपाषाण काल की संस्कृति को किस नाम से जाना जाता है? तो हरियाणा में उत्तर नवपाषाण काल की संस्कृति को राखीगढ़ी, मितातल, बनावली या शीशवाल। और यहाँ पर है हमारा ऑप्शन डी, शीशवाल संस्कृति। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल ये फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है? बनावली, लोथल, धोलावीरा या कालीबंगा। तो फतेहाबाद हरियाणा में, और यह है बनावली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर सुमेल करने का। तो यहाँ पर भी सोचिए एक जो है 1 को 2 के साथ आपने मिलान करना है। और यहाँ पर माना गया है हमारा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर सी आंसर माना गया है। 3, 4, 2 और 1। तो बालू जो है इसका संबंध है कैथल से।
फरमाना का संबंध रहेगा रोहतक से, और बनावली जो है ये ऑप्शन रहेगा 2 फतेहाबाद, और मितातल जो इसका संबंध है भिवानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोचिए 1 को 2 के साथ मिलान करने का, और यहाँ पर जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए 1, 2, 3 और 4। तो कुणाल का संबंध रतिया, भीड़ारा का फतेहाबाद, गिरावट का रोहतक और बालू का कैथल से। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा से संबंधित हड़प्पा पुरास्थलों की खुदाई का कार्य कब प्रारंभ हुआ था? 1965, 66, 67 या 1968 में। और इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन डी में 1968 में। नेक्स्ट रहेगा, चीनी यात्री हेनसांग के द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसमें हरियाणा के किस नगर की गरिमा और शक्ति के बारे में चर्चा की गई है, तो ये कौन सी है? थानेश्वर, पटियाला, महेंद्रगढ़ या कुरुक्षेत्र? और ये है थानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुरु की राजधानी वर्तमान हरियाणा दिल्ली के 16 महाजनपदों में से एक थी, तो ये कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ, कौशाम्बी, मथुरा या वाराणसी? और इसका संबंध है इंद्रप्रस्थ से। नेक्स्ट रहेगा बनावली, फतेहाबाद में किस सभ्यता के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं? पूरा पाषाण सभ्यता, हड़प्पाकालीन, ए और बी दोनों या इनमें से कोई सी भी नहीं? तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी पूरा पाषाण सभ्यता और हड़प्पाकालीन सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो हड़प्पा सभ्यता का निम्न में से सबसे विशाल जो नगर है ये कौन सा था? राखीगढ़ी, हिसार, दौलतपुर, कुरुक्षेत्र, मितातल, भिवानी या बनावली, फतेहाबाद? तो भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल नगर, और विशाल नगर जो है यहाँ पर माना गया है राखीगढ़ी, हिसार को। नेक्स्ट है, योद्धाओं से संबंधित सिक्कों को हरियाणा के किस पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है? तो योद्धाओं से संबंधित सिक्कों को तो पुरातत्व संग्रहालय आपने बताना है, झज्जर, कुरुक्षेत्र, करनाल या इनमें से कोई सा भी नहीं? और यह है झज्जर का, ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट किस राजा के मित्र व राजकवि थे? और ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। पृथ्वीराज चौहान, हर्षवर्धन, अनंगपाल या हेमचंद्र? और इनका जो संबंध है ये रहेगा राजा हर्षवर्धन से। राजा जो हर्षवर्धन जो है इनके थे तो ये जो है राजा जो हर्षवर्धन है इनके थे दरबारी कवि, और इनके जो जीवन चरित्र है इसके ऊपर जो है इन्होंने हर्षचरित लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, महर्षि बाणभट्ट ने अपनी रचना हर्षचरित में हरियाणा क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त, हरियाणा या श्रीकंठ का? तो महर्षि बाणभट्ट ने अपनी जो रचना है हर्षचरित में, और यह नाम है श्रीकंठ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आए थे, और हेनसांग ने अपनी यात्रा की शुरुआत ये 629 में की थी। तो इसमें एक सही और गलत कथन आपने बताने हैं, और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए को। तो ए और बी जो है दोनों से यहाँ पर सही है, 1 और 2। तो हेनसांग हर्ष के शासनकाल में ये भारत आए थे, और हेनसांग ने अपनी यात्रा की शुरुआत 629 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेहवा। तो पेहवा अभिलेख के अनुसार हरियाणा में तोमर राज्य का जो संस्थापक है ये इनमें से कौन था? जोला, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल या पीपलराज देव? और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए को, जोला। नेक्स्ट है, तोमरों ने किसके निकट अनंग प्रदेश पर अपना राज्य स्थापित किया था? करनाल, पेहवा, फरीदाबाद या कुरुक्षेत्र? तो यहाँ पर स्थान बताना है, और ये जो स्थान है ये था आपका फरीदाबाद, ऑप्शन रहेगा सी। और ये फरीदाबाद जो है कृषि यंत्र उपकरणों के लिए जाना जाता है, तो
इसके साथ साथ आपने इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट रहेगा, जोला ने हरियाणा में कब तोमर वंश की स्थापना की थी? 736, 86, 636 या 936 ईस्वी में। और यहाँ पर जो आंसर जो हमारा माना गया है ऑप्शन ए को 736 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, महाराजा अग्रसेन का संबंध इनमें से किस नगर के साथ है? सिरसा, पेहवा, रोहतक या अग्रोहा के साथ? तो महाराजा अग्रसेन जो है इनका जो संबंध है ये अग्रोहा से माना गया है। नेक्स्ट है, बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे? कुर और पंचाल, कौशल, वज्जी, सुरसेन और अवंती, अस्मक और वत्स। तो बौद्ध काल के किन महाजनपदों में? और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए को कुरुक्षेत्र और पंचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा राज्य में जन्मेजय में कौन सा शहर ये का संबंध है? तो जन्मेजय में शहर है ये तो आपने बताना है, लाडवा, गढ़ी, सफीदो या सांपला। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी सफीदो। नेक्स्ट रहेगा, राजपूत संघ और गजनी शासक मद्दू के मध्य थानेश्वर में युद्ध हुआ था, तो ये कब हुआ था? 1009, 14, 43 या 1192 ईस्वी में। राजपूत संघ और गजनी शासक के बीच में। और ये जो सन जो है ये 1043 ईस्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम जो इनमें से क्या था? देवव्रत, अभिमन्यु, परीक्षित या राजन्य? तो भीष्म जो है इनका जो वास्तविक नाम है ये देवव्रत है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, तराइन का जो प्रथम युद्ध है इसमें लड़ाई के हीरो हरियाणा के सेनापति थे, तो ये कौन थे? तराइन जिसे तरौड़ी जो है उसका युद्ध भी कहा जाता है। तो जाटवा, लेनपुन, भीमदेव या गोविंद राय। और इनका यहाँ पर जो संबंध माना गया है हमारा रहेगा ऑप्शन डी से गोविंद राय से। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी ने हरियाणा की धरती पर पहली बार पांव रखा था? 1190, 91, 1090 या 1091 ईस्वी में। तो मोहम्मद गौरी ने, और ये आए थे 1191 ईस्वी में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र में स्थानेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण निम्नलिखित में से किन के द्वारा कराया गया था? प्रभाकर वर्धन, मराठा, सदाशिवराव, राजा हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और इसका जो यहाँ पर संबंध है हमारा ये रहेगा ऑप्शन बी में मराठा सदाशिवराव से। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के युग में तांबे के सिक्के हरियाणा के किस जगह से ये पाए गए हैं? करनाल, हिसार, सोनीपत या जींद से? और ये मिले हैं सोनीपत से, ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस क्षेत्र में अफगान सेना का विरोध ये जाटवा ने किया था? महम, रोहतक, नुह, मेवात, इनमें से कोई सा भी नहीं या फिर हंसी, हिसार। और यह है ऑप्शन डी हंसी और हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश ये किस स्थान पर अर्जुन को दिया था? तो ये स्थान इनमें से कौन सा है? पांडु पिंडारा, पानीपत, ज्योतिसर या फिर कपिल स्थल? तो गीता का जो उपदेश जो है ये ज्योतिसर में दिया गया था, ऑप्शन सी। तो कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर स्थान है, वहाँ पर ये दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर इसमें सुमेलित करने का है, तो यहाँ पर जो आपने इसमें मिलान करना है, और मिलान करने में जो आंसर है हमारा रहेगा ऑप्शन बी 3, 2 और 1। तो हंसी हिसार का क्षेत्र जो है इसका संबंध जाटवा से है, अहिरवाल क्षेत्र का संबंध तेजपाल से, और मेवात का संबंध रहेगा हेमराज वीर से। नेक्स्ट है, प्रदेश का स्थानेश्वर नगर ये किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? तो थानेसर आप याद रख सकते हैं जो इस समय कुरुक्षेत्र में है, या फिर स्थानेश्वर जो प्राचीन नाम है, और इसका जो संबंध है राजा हर्षवर्धन से है। नेक्स्ट है, अफगान सेनापति इब्राहिम 12,000 को हरियाणा के लोगों ने किस तालाब के किनारे मौत के घाट उतार दिया था? रेवाड़ी, कांड, सुल्तानपुर या इनमें से कोई सा भी नहीं।
और इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है ऑप्शन ए से, रेवाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन की जो दूसरी लड़ाई थी, इसका नायक अफगान सेनापति कौन था? इब्राहिम बाराहजारी, इब्राहिम महमूद, इनमें से कोई सा भी नहीं, या फिर शहाबुद्दीन। और यहाँ पर जो हमारा सेंसर जो है ये रहेगा ऑप्शन डी, शहाबुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में खुदाई के दौरान कौन से पुरातत्व स्थल मिले हैं जो हड़प्पा सभ्यता से पूर्व के थे? तो यहाँ पर जो सेंसर है हमारा रहेगा ऑप्शन डी है, भिवानी में औरंगाबाद और मिठातल, फतेहाबाद में कुनाल और हिसार में अग्रोहा। नेक्स्ट है, प्रथम तराइन युद्ध 1191 में जो हुआ था, इसमें किसने मोहम्मद गौरी की जान बचाई थी? तो ये सन भी आपने याद रखना है। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, तो मोहम्मद गौरी की जान बचाई थी। तो इनमें से शख्स कौन से थे? तो इनका नाम था खिलजी सरदार। नेक्स्ट है, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था, तो ये स्थान कौन सा था? कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, पानीपत या फिर जींद, और इस स्थान का नाम है पानीपत। तो 1526 में जो यहाँ पर ये इनके बीच युद्ध हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा 56 में, तीसरा 1761 में। तो 3 लड़ाइयों के लिए जो पानीपत ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेश्वर में अपनी राजधानी स्थापित की थी, तो ये कौन सी ईस्वी में थी? 6वीं शताब्दी, 7वीं, 8वीं या फिर 9वीं शताब्दी में? और यहाँ पर हमारा जो सही आंसर जो है ये रहेगा ऑप्शन बी, 7वीं शताब्दी ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरबदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है? सोनीपत, सोहना, सिरसा या सफीदों का? तो सरबदमन प्राचीन जो नगर है ये रहेगा आपका सफीदो, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रोहा धाम किस कारण से पूरे भारत में जाना जाता है? तो अग्रोहा जो है इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ये महाराजा अग्रसेन के कारण है, इन्होंने जो है इसको बसाया था महाराजा अग्रसेन के कारण, ये अग्रोहा का संबंध है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्न किस धातु की जानकारी नहीं थी? तो एक धातु जो ये नहीं थी, लोहा, टीन, तांबा या फिर सीसा, और यह है लोहा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस शहर का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर पड़ा था? रेवाड़ी, पलवल, गुरुग्राम या फिर फरीदाबाद? तो गुरु द्रोणाचार्य और इनके नाम पर जो नाम था ये गुरुग्राम है, ऑप्शन सी, जिसे पहले गुड़गांव कहा जाता था। नेक्स्ट है, राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के राजधानी का जो क्षेत्र है ये इनमें से कौन सा है? सिरसा, महेंद्रगढ़, थानेसर या रोहतक? और ये क्वेश्चन आपको याद हो चुका हो क्योंकि बहुत बार ये आ चुका है। तो राजा हर्षवर्धन से जो संबंधित स्थल है ये थानेसर है। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है? तो कर्ण से जो है आप समझ गए होंगे, कर्ण से जो करनाल ये नाम आया है, तो ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर निम्न को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर सुमेलित इसमें करना है, और सुमेलित करने में यहाँ पर जो सी आंसर माना गया है ऑप्शन ए को। तो यहाँ पर देख लेते हैं, प्रोफेसर केसी यादव का संबंध हरियाणा के इतिहास से है। जगदीश चंद्र का संबंध फ्रीडम स्ट्रगल इन हरियाणा 1947 तक है। ऐसी मित्तल का संबंध हरियाणा ए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से है, और मदन गोपाल का संबंध जय सर छोटूराम ए पॉलिटिकल बायोग्राफी से है। नेक्स्ट है, कुरु हरियाणा के जिस क्षेत्र पर शासन करते थे तो उन्होंने उस क्षेत्र का नाम रखा था, तो ये क्या था? कुरुक्षेत्र, पानीपत, अम्बाला या करनाल? तो इसका जो यहाँ पर नाम है ये कुरुक्षेत्र है। कुरु इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, यहाँ पर कुरु, यहाँ पर कुरु, कुरु से कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 ईस्वी से 36 ईस्वी के बीच प्रसिद्ध जैन भिक्षु लोहाचार्य ने हरियाणा के किस स्थान पर निवास किया था? थानेश्वर, पेहवा, अग्रोहा या इनमें से कोई सा भी नहीं, और इसका संबंध है अग्रोहा से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रंथ के अध्ययन से हमें महात्मा बुद्ध द्वारा हरियाणा के विभिन्न स्थानों पर की गई यात्राओं की जानकारी प्राप्त होती है? पाली, त्रिपिटक, दिव्यवधान या फिर पंचसूदन से, और इसका नाम है पंचसूदन। नेक्स्ट है बौद्ध साहित्य के जो विनय पिटक है नामक ग्रंथ के अनुसार महान वैद्य जीवक हरियाणा के किस राज्य के रहने वाले थे? रोहतक, कुरुक्षेत्र, जींद या फिर गुरुग्राम के, और ये थे रोहतक के। ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों से टोपरा स्तंभ अभिलेख सबसे प्राचीन है जो अम्बाला के निकट से प्राप्त हुआ है, और इस पर किस लिपि का प्रयोग किया गया है? देवनागरी लिपि, ब्राह्मी, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई सा भी नहीं, और यहाँ पर हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट है अग्रह से प्राप्त टेबलेट मतलब तख्ती नाम एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत जिस पर ये सारेगामापाधानिसा जो है इस प्रकार के अक्षर ये हमें मिले हैं। तो इस तख्ती की खोज किन के द्वारा की गई है? एच.एल. श्रीवास्तव, बीस्ट, कनिंघम या इन सभी के द्वारा, और इसका जो संबंध है ये एच.एल. श्रीवास्तव से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा से प्राप्त निम्न में से किस अभिलेख पर दर्शाया गया है कि एक बालक तख्ती पर अनुसरक व विसर्ग अक्षरों का लेखन कर रहा है? तो इसका जो संबंध है ये ऑप्शन रहेगा सी, निचारखेड़ा अभिलेख से। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है हरियाणा से प्राप्त किस अभिलेख की विषय वस्तु में रामायण से संबंधित राम, सीता, लक्ष्मण और जटायु के आपस में बातचीत करते चित्र दिखाए गए हैं? तो ये स्थान कौन सा है? ये अभिलेख कौन सा है? और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये नचारखेड़ा अभिलेख से है। ऑप्शन रहेगा सी। अगला क्वेश्चन है नचारखेड़ा अभिलेख किस जिले से हमें प्राप्त हुए हैं? तो ये अभिलेख प्राप्त हुए हैं और इनका संबंध माना गया है हिसार से। नेक्स्ट है मोहनबाड़ी नामक स्थान से प्राप्त अभिलेखों से हमें यहाँ विष्णु मंदिर के निर्माण की बात का पता चलता है, और यह स्थल हरियाणा के किस जिले में है? तो इस जिले का जो नाम है ये रोहतक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर हरियाणा जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।